हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें रीजनिंग कॉमन है, वो आता है सभी में। और बाकी यूपी बीएड, वो बीएड में भी जो है रीजनिंग आती है। चाहे वो आप यूपी से करो, दिल्ली से करो, डीयू से करो, जीएमआई से करो, आईपीयू यूनिवर्सिटी से करो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसमें रीजनिंग आती है, कंपलसरी है। जैसे लास्ट जामिया में जो है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। और अगर हम डीयू से करते हैं तो डीयू में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, बट उसमें कंपलसरी नहीं है कि इतने क्वेश्चन ही होंगे रीजनिंग के, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाते हैं। अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। जैसे लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। तो डीयू में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी होते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होते हैं। आप इससे अगर करो तो इसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो मैं आपको सभी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज मैं आप लोगों को ऑड वन आउट है ये करवाने वाली हूँ। और बाकी धीरे धीरे जो हम ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी सारे क्लियर कर लेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, और सीरीज़ हो गई, मिसिंग नंबर, रिलेशंस, जितने भी है, डायरेक्शन, सारे मैं करवा दूंगी आप लोगों को। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो देखने के, वो उसकी लिंक जो है, उस जितने भी मेरी वीडियोस है, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मैं पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, और बाकी सारे हम कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे जितने भी टॉपिक है हमारे रीजनिंग के। तो आज हम रीजनिंग का करते हैं ऑड वन आउट। तो अब हम अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये है ऑड वन आउट या फिर वर्गीकरण, मतलब इसमें जो भी अलग होगा उसे हमें आउट करना है, वो अलग, वो देखना है कि कौन सा अलग है, उसे टिक करना है। और बाकी ये मैं आज ही जो है स्पेशल करवा रही हूँ वर्गीकरण का। इसमें आपको ऑड वन आउट करना है, एक जो भी ऑड लगता है आपको उसे आउट करना है। बाकी मिक्स क्वेश्चंस भी मैं बाद में करवा दूंगी, अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए। तो पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में शेर, बैल, बकरी, कुत्ता, तो इन चारों में से कौन अलग है? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा हमारा ये होगा बकरी। बकरी क्यों होगा? क्योंकि शेर, बैल और कुत्ता ये तीनों क्या है, ये तीनों ही मेल है, लेकिन बकरी जो है वो फीमेल है। ये बकरी है तो ये फीमेल है, बाकी जैसे शेर, बैल, कुत्ता ये सारे मेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कौन सा ऑड होगा हमारा, कौन सा अलग है? हल, खुरपी, ट्रैक्टर, किसान। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि किसान, ये ओनली किसान जो है ये अलग है, ये इंसान है। बाकी सारी चीज़ें जो, ये सारी चीज़ें जो खेती करने में यूज़ की जाती है, हल, खुरपी, ट्रैक्टर, और किसान जो है ये इंसान है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उड़ीसा, इन तीनों में से कौन सा अलग है? तो भुवनेश्वर, बिहार, और इसमें बिहार, गोवा, उड़ीसा ये क्या है, ये सारे स्टेट है, ये सारे राज्य के नाम है। लेकिन भुवनेश्वर जो है ये कोई राज्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश का एक, भुवनेश्वर जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बाकी जो सारे हैं वो राज्य के नाम है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, भुवनेश्वर। अब है हमारा गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। जैसे गिटार, पियानो और हारमोनियम ये क्या है, तीनों चीज़ें हैं जिससे हम बजाकर संगीत बजाते हैं, लेकिन ये क्या है, संगीत इन चारों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़, जड़, तना, पत्ती, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेड़, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, जड़, तना, पत्ती, ये सारी चीज़ें पेड़ के अंदर होती है। मतलब पेड़ में जड़ होता है, तना होती है, पत्तियाँ होती है, लेकिन पेड़ जो है ये पेड़ का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत, जापान, यूरोप, रूस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि जो भारत, जापान और रूस है ये सारे तीनों क्या है, ये तीनों देशों के नाम है। लेकिन यूरोप जो है वो, यूरोप एक महाद्वीप हो गया, जैसे एशिया महाद्वीप यूरोप, तो वैसे ही यूरोप जो है इसमें अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज जनवरी, मार्च और मई ये तीनों जो ये 31 दिन के होते हैं,
और अप्रैल को छोड़कर ये तीनों जो है वो सारे 31 दिन के होते हैं, इसीलिए अप्रैल हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बुक एल्मीरा मैगजीन नॉवल। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी ये करेक्ट होगा, बिकॉज ये अल्मीरा है और बुक मैगजीन नॉवल ये तीनों चीज़ें जो ये पढ़ने की चीज़ें हैं और अल्मीरा इन सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, किटेन पप काफ कॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किटेन ये बकरी, किटेन ये बिल्ली के बच्चों को बोला जाता है, पप कुत्ते के बच्चे होते हैं, काफ जो गाय के बच्चे होते हैं, लेकिन ये कॉक जो है ये मुर्गा है। ये बाकी सारी चीज़ें जो इनके बच्चों के नाम है, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे और गाय के बच्चे, लेकिन कॉक जो है ये कॉक का ही नाम है, इसके बच्चे का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो इसलिए इसमें कॉक जो है वो ऑड हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कौन सा अलग होगा, तो हम देखते हैं इसमें ये क्या है, DCB HIJKLM XYZ। तो अगर हम ये देखें तो HIJ ये तीनों बढ़ रहा है, H के बाद HIJKLM XYZ ये तीनों क्या है आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर DCB ये क्या हो रहा है, ये बैक में जा रहा है, पहले DCB हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सबसे अलग है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 13, 12, 15 और 21 इन चारों में से कौन सा अलग है, तो इन चारों में से अलग हो जाएगा हमारा 13, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए 12 3 के टेबल से कटता है, 3 4 जा 12, तो 12 3 के टेबल से कटता है। 15 ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 7 जा 21, लेकिन 13 है जो ये 3 के टेबल से नहीं कटता, बाकी तीनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा 2 4 3 9 4 16 5 20 इसमें हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑड, क्योंकि 2 2 जैसे यहाँ है ए का ऑप्शन देखिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, लेकिन 5 5 जा यहाँ पर 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 20 नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारा सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, N14 X16 S19 K11, तो ऑप्शन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि हम अगर हम ABCD अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जैसे ए का 1 हुआ, B 2 हो गया, C3 हो गया, ऐसे ही अगर हम देखें सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो N14 होता है, S19 होता है, K11 होता है, लेकिन Q16 नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा गलत दिया हुआ था, तो बी जो है ये हमारा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में से नहीं आता। इसमें भी सेम वही करना है हमें, जो सबसे अलग है उसे वो देखना कि इसमें से कौन सा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जैसे 361 है, तो इस क्वेश्चन को हम आराम से समझते हैं, जैसे देखते हैं इसमें सबसे अलग क्या है। तो इसमें क्या करना है, अगर हम देखें तो 13 31 ये क्या है, 11 का क्यूब है, 125 ये क्या है, 5 का क्यूब है, और 729 ये 9 का क्यूब है, लेकिन 361 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी, ये सबसे अलग है क्योंकि ये किसी का भी क्यूब नहीं है, बाकी तीनों जो है ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो जब हम रीजनिंग करते हैं तो हमें कम से कम 20 तक क्यूब भी याद होना चाहिए, तो ईजी होता है हमें रीजनिंग में, देख कर ही हमें क्वेश्चन देख कर ही पता चल जाता है कि कौन सा अलग होगा, तो क्यूब भी याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये तीनों सभी किसी न किसी का क्यूब है, लेकिन 361 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है हाथ, पैर, हाथ, चेहरा, सिर, आँख, नाक, कलाई, उंगली। अब इन सब में अलग कौन सा है,
तो इसमें जो है हाथ पैर ये अलग होगा। जैसे देखिए चेहरा और सिर ये दोनों क्या आसपास में ही होते हैं। आँख नाक ये दोनों भी आसपास में होती है। कलाई और उंगली, उंगली और कलाई भी काफ़ी पास में होते हैं। लेकिन हाथ और पैर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है, काफ़ी दूर होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा, हाथ पैर ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 में है मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। तो देखिए हम जो टेस्ट करते हैं, मीठा हमारे टेस्ट में आता है, कड़वा आता है, नमकीन आता है, लेकिन ये स्वादहीन, तो ये क्या है, सभी टेस्ट के बारे में बता रहा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, लेकिन ये जो है स्वादहीन ये सबसे अलग है। तो इसमें आंसर नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, आंसर नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा अलग है। तो जो भी ये सीरीज वाला होता है इसमें हम ऐसे देख लेते हैं कि इसमें कौन सा अलग हो रहा है। जैसे z और y, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है yz, मतलब y में से एक माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है यहाँ। uv, यहाँ भी क्या हो रहा है, u से एक माइनस हो रहा है, यहाँ उल्टा बैक हो रहा है, मतलब -1। qr, यहाँ भी -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ एक मिनट, सब में ये तो प्लस हो रहा है ना, yz, इसमें एक प्लस हो गया, yz, uv, ABCD, zy -1, qrq। हाँ, यहाँ सब में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है यहाँ। जैसे u के बाद v आता है, y के बाद यहाँ z आता है, वैसे यहाँ q के बाद r आता है, तो सब में प्लस हो रहा है यहाँ बैक से जाकर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, b के बाद a नहीं आता, b से पहले a आता है, यहाँ -1 हो रहा है। तो ये d हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर a के बाद भी आता है, a b, और बाकी सब में क्या हो रहा है, मतलब a से पहले भी आता है, a b होता है, b से यहाँ पे एक माइनस कर दिया है। बाकी सब में क्या हो रहा है, yz आगे बढ़ रहा है, qr, uv, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी तो ऐसे होना चाहिए ना, cd कुछ इस टाइप का, या फिर यहाँ a होता, यहाँ होता, b होता, तो ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में है, तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या लग रहा है। तो इसमें 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आंसर आ जाएगा। 21 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 80 आंसर आता है, 100 नहीं आता। तो ये जो है ये हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, तो 35 ये 7 से कट जाता है, 7 से 35 कट रहा है, 7 से 133 भी आता है, 7 में 63 भी आता है, लेकिन 7 में 128 नहीं आता। अगर हम 7 से कट करें तो 35, 133, 63 सब आता है, 128 नहीं आता। तो 19 का हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है अगर हम इसमें देखें तो RRT, SLK, JAP, QMD, तो इस सब में क्या है, ये सब जो है कैपिटल लेटर में है, मतलब 2 कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ भी 2 कैपिटल लेटर में एक स्मॉल में, यहाँ भी 2 कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन यहाँ सारा का सारा स्मॉल में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 4, 12, 27, 64, इसमें क्या अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखें तो 4, 12 और 64 ये सारी क्या है, सम संख्या है, लेकिन 27 जो है ये अकेले क्या है, विषम संख्या है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ये देखते हैं हम। तो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको इसमें देखना है, खुद से अपना थोड़ा माइंड लगाना होता है कि इसमें क्या अलग हमें दिख रहा है। तो
थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद दिखेगा। और रीजनिंग जो है हमेशा आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर हम रीजनिंग की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसमें देखते हैं हम, अगर 6 जो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 दे रखा है, तो मतलब ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर यहाँ देखिए हम, तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 1 2, और अगर हम इसी को उल्टा कर देते तो 21, 2 पहले लिख दिया यहाँ और फिर 1 बाद में। वैसे यहाँ 34 है, इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो 43 हो जाता है, पहले 4 लिख के फिर 3 लिख दिया। फिर यहाँ 69 है, तो 6 और 9 है, इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो 9 पहले लिख देंगे और 6 बाद में, तो ये भी इसका ऑपोजिट है। तो ये क्या दिख रहा है 23 क्वेश्चन में हमारा, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ 65, अगर हम इसको ऑपोजिट करें 56 को, तो ये 65 बनता है, लेकिन यहाँ पर 7 दे रखा है, तो ये अलग है। तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ है 121, 121, यहाँ क्या है 221, मतलब 100 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। मतलब अगर हम देखें तो 121 है, इसमें अगर आप 100 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 2, 221 हो गया। इसमें क्या कर रखा है, प्लस 100 कर रखा है। इसमें भी 325 में अगर हम 100 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 425। यहाँ भी 516 है, और अगर इसमें हम 100 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 616। मतलब सब में 100 प्लस कर रखा है, इधर जो है यहाँ बढ़ाकर 100 प्लस है सब में। लेकिन अगर यहाँ 724 में अगर हम 100 प्लस करते हैं तो 700, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, 824 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 834 दे रखा है, तो मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसे थोड़ा आराम से आप लोगों को समझना होगा, बिकॉज ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 9 संख्याएं दी गई है। मतलब ये आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से समझिए, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये 9 पॉइंट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्वेश्चन है, ये 9 संख्याएं दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, जिन्हें 1 से 9 अंकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये हमने देख लिया, 1 से 9 तक दिया हुआ है। ये इस प्रकार रखी गई है कि इन्हें 3-3 अवयवों के 3 समूहों में रखा जा सके। बताएं इनमें से कौन सा समूह की व्यवस्था सही दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि ये जो 3, पहले ये नंबर है 1 to 9, 9 नंबर दे दिया गया है, इसे 3 समूह में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम क्वेश्चन में, यहाँ 1 7 9 एक समूह बना दिया गया, 3 6 8 दूसरा, और 2 4 5। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा समूह सही दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा आराम से होगा। जैसे अगर हम देखते हैं 1 7 9, तो हमारी संख्या 1 क्या है, 1 में 11 दिया हुआ है, और अगर 7 देखें तो 7 में क्या है 30, और उसके बाद है हमारा 9, मतलब 9 में हमारा 35, इसका एक समूह बना दिया। दूसरा समूह है 3 6 8, 3 क्या है हमारा 3, ये रहा 24 है, मतलब दूसरा है 24। 6 में कौन सा आ जाता है, 6 में 31, और फिर 8 में कौन सा है 12। तो इसमें दे रखा है कि ये जो नंबर्स का सीरीज बनाया है ये किसी लॉजिक के हिसाब से सही बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसको आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। फिर 2 4 5, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 20, 2 और 4 की जगह पर दे रखा है 23, और 5 में क्या है 16,
तो ये हमारा पहला बन गया ए वाला। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये बना है नंबरों का जो समूह बना रखा है ये किसी भी अकॉर्डिंग सही है। तो ये देखते हैं हम इसमें क्या 11 30 35 ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। 24 31 12 इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा। अगर 4 और 24 सम संख्या है तो ये बीच में विषम संख्या दे रखी है, तो ये कुछ हो नहीं रहा। तो मतलब ये हमारा ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। जैसे अब ऑप्शन नंबर बी का चेक करते हैं। इसमें भी दे रखा है ना 1 2 3 3 ग्रुप बना रखे हैं। अगर हम इसका देखें 1 है, 1 में पहले 11 है, दूसरा क्या 4, 4 हमारे क्या 23 और उसके बाद 6, 6 में क्या आता है 31। दूसरा ग्रुप क्या है 2 7 9, 2 में आ जाता है हमारा 20, 7 7 में आ गया हमारा 30 और 9, 9 में कहाँ है 9 ये रहा 35। थर्ड ग्रुप बना रखा है 3 5 8, 3 5 8, 3 क्या है हमारे पहले 24, 5 हो जाएगा हमारा 16 और 8 कौन सा है 12। तो ये हमें सही लग रहा है। जैसे अगर हम देखें 11 23 और 31 ये सारी क्या है, ये सारी विषम संख्या है जो किसी से भी नहीं करती और भाज्य संख्या है। दूसरा ग्रुप बना रखा है, इस ग्रुप में क्या है ये सारी जो संख्या है ये 5 से कट जाती है। और थर्ड ग्रुप जो हमारा बना रखा है तो ये सारी संख्या है क्या, ये सम संख्या है। मतलब पहला जो ये सारा विषम संख्या वाला बना रखा है ग्रुप, दूसरे में सम संख्या वाला और ये थर्ड में सम संख्या वाला और सेकंड जो इसमें 5 से कटने वाला। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपको ऑप्शन पहले ही मिल जा रहा है। इसमें बता रहा था कि ऐसा कौन सा 3 ग्रुप है जो सही तरीके से बना रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमें मिल गया। बाकी आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आता या फिर मैंने जो समझाया इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को भी आ जाएगा। और रीजनिंग हमने ये कर दिया और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर है, तो आप वहाँ से पीडीएफ देखकर और फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे पता चल जाएगा कि आपको कितना आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।